नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आपके बीच नरेंद्र मोदी को ही लेकर के। आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के डर से फरार हो चुके हैं संसद से, और उनके पीछे पीछे ओम बिरला भी एक बहाने से फरार हो चुके हैं। बहाना उनको मिल गया क्योंकि उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया गया है। तो उनको भी एक बात मिल गई, बहाना मिल गया, क्योंकि राहुल का सामना वो कर नहीं पा रहे थे कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं आएगा तब तक मैं चेयर पे नहीं बैठूंगा, यानी नहीं जाऊंगा संसद में। अच्छी बात है, दो लोग फरार हो चुके हैं। देखना है बाकी लोग जो आज संसद में थे, उनका हाल ऐसा था कि वो कहां मुंह छुपाएं और किस तरह भागें, किस रास्ते से भागें, कैसे जान बचाएं। और हाथों में किताबें लेकर, चाहे रिजिजू हो, चाहे जयशंकर हो, रविशंकर हो, चाहे और सब अपनी अपनी तरफ से बचाव के लिए किताबों का सहारा ले रहे थे, यानी नियमों का सहारा ले रहे थे। लेकिन राहुल गांधी वार पे वार किए जा रहे थे। मेरी गुजारिश है कि आप संसद में जो आज हुआ उस दृश्य को जरूर देखें। वैसे सोशल मीडिया से आप देख चुके हैं, मैं तो उसकी व्याख्या आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे दोस्त, राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया मार्शल आर्ट का, कि मार्शल आर्ट में जब किसी अपने अपोनेंट को पहले पकड़ा जाता है, जकड़ा जाता है, फिर उसे चोक किया जाता है, मतलब उसे पूरी तरह से जकड़ लिया जाता है, दबा लिया जाता है। और बाद में जब अपोनेंट को यह पता चलता है कि अब वो छूट नहीं पाएगा या उसका गला दब जाएगा, तो वो हाथ पटक कर अपने हार की सहमति दे देता है। यह उदाहरण उन्होंने दिया संसद में मार्शल आर्ट को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि रिजिजू जी ने मुझे पूछा था कि आप ऐसे इतने स्वस्थ कैसे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बात बताई और बताया कि मैं मार्शल आर्ट जानता हूं। खैर, लेकिन इससे राहुल गांधी ने यह बताया कि मुझसे बच के रहिए। दूसरी बात बताया कि नरेंद्र मोदी को मैं चोक कर चुका हूं, यानी अपने कब्जे में ले चुका हूं, यानी पूरी तरह से दबा चुका हूं उनको अपने कब्जे में लेकर, और वो हाथ पटक कर सरेंडर भी कर चुके हैं। इसका दूसरा अर्थ और दूसरा जो समझाने की कोशिश इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी अपने तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड क्यों हैं। वो कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इस तरह के फैसले नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी भी इस तरह के फैसले नहीं लेंगे या नहीं लेते अगर वो चोक्ड नहीं होते, अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होते, फंस चुके नहीं होते, अगर उनका गला फंस नहीं गया होता तो इस तरह के फैसले नहीं लेते। राहुल गांधी बार बार इप्स्टन के बारे में जिक्र करना चाहते थे। इप्स्टन फाइल में फंसे हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का भी नाम लेने की कोशिश की। जब नाम लेने से रोका गया तो इनडायरेक्टली उन्होंने वही बात संसद में रखी। राहुल गांधी का कहना था कि अडानी को बचाने के लिए इप्स्टन फाइल में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आने से नरेंद्र मोदी के घिर जाने के कारण उनका गला फंस गया। ट्रंप ने उनका गला दबा लिया, यानी ट्रंप ने अपने दांव में उनका गला फंसा लिया है और दबा लिया है। इसके कारण नरेंद्र मोदी ने इस तरह के किसान विरोधी, देश विरोधी फैसले लिए, और यहां तक उन्होंने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी ने भारत माता को बेच दिया है। हमारी भारत मां को, इस देश की भारत मां को बेच दिया है। इस बात पर पूरी संसद, सत्ता पक्ष वाले बिलबिला उठे, तिलमिला उठे, और अब तो यहां तक भी खबर आ रही है कि उनको नोटिस थमा दिया गया है विशेषाधिकार का। तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे दोस्त, मैंने अपने कल के वीडियो में, जिसे आपने बहुत प्यार दिया, उसे अच्छी तरह से देखा और लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसे वायरल किया आपने, और मैं उम्मीद करता हूं आप मैं जो भी कहता हूं तथ्य पे आधारित होता है। हालांकि कोई विजुअल मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि जैसे ही मैं डालूंगा मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो मैं बताता हूं वो पूरी तरह से पुख्ता और सच होता है, ये आप भी जानते हैं।
मेरे दोस्त, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के उन फैसलों पर, खास करके ट्रेड डील को लेकर के ये बात कही कि नरेंद्र मोदी ने भारत को बेचा है, और यह सच है। उन्होंने इसे साबित किया। हालांकि उन्होंने अपने इस बजट सत्र में और बजट पर दिए गए भाषण में उन हर मुद्दों को छुआ जो देश के लिए जरूरी होता है, भविष्य के लिए जरूरी होता है। उनका लक्ष्य सत्ता पक्ष की आलोचना करना नहीं था या उसके पिछले कामों से उनकी बुराइयां गिनाना नहीं था। राहुल गांधी ने एक परिपक्व नेता की तरह, एक परिपक्व सांसद की तरह, एक परिपक्व विपक्ष के नेता की तरह, और हालांकि आज तो राहुल गांधी ने एक प्रधानमंत्री की तरह बोला। पूरा देश, मैं समझता हूं पक्ष और विपक्ष जो भी इस भाषण को सुना, देखा, वो खुश हुआ होगा कि इस देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने उदाहरण देकर कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो मैं कैसी डील करता, या ट्रंप को कैसा जवाब देता। मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि ट्रंप को मैं बोलता कि आपको आपके किसानों का वोट चाहिए, आप उनके हितों की रक्षा कीजिए, लेकिन हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। आप अपने डॉलर की रक्षा कीजिए, लेकिन हम अपने रुपए को गिरने नहीं दे सकते। या हम आपके कहने से हम क्या खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे, ये स्वीकार नहीं करते। या इस तरह के बहुत से उदाहरण देकर के जहां नरेंद्र मोदी ने कंप्रोमाइज किया है, जहां नरेंद्र मोदी सरेंडर हुए हैं कम से कम ट्रंप के सामने, जहां नरेंद्र मोदी बोल नहीं पाते, संसद में ट्रंप का नाम लेने से डरते हैं, वहां राहुल गांधी ने एक प्रधानमंत्री की तरह ट्रंप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ललकारा है, और यह संकेत दिया है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आई तो हमारा लक्ष्य क्या होगा और हमारा तौर तरीका कार्य करने का क्या होगा। हम आपसे क्या चाहते हैं, आप हमसे चाहे जो भी चाहते हो, लेकिन हम आपसे क्या चाहते हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया कि किस तरह से मार्शल आर्ट पर पहले उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने बड़ी बारीकी से वो बात समझा दी, वो बात कह दी जो सत्ता पक्ष के लिए एक चेतावनी के रूप में थी कि आप घबराइए नहीं, आपका गला मेरी जकड़ में आ चुका है, आप मेरी मुट्ठी में आ चुके हो। और इसे जो समझदार हैं वो समझ चुके हैं। आज राहुल गांधी इप्स्टन फाइल, ट्रेड डील को लेकर के, और खास करके जो मुद्दे इस समय संसद में चल रहे थे, उसको इतनी बारीकी से उनके चारों तरफ, सरकार के चारों तरफ बिखेर करके उन्हें इस तरह घेरा कि सरकार के सामने, जो सरकार के पक्ष से वहां बैठे थे, उनके सामने सरेंडर करने या भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। खास करके उन्होंने किसान का जिक्र किया। मेरे दोस्त, आपको भी पता होगा कि किसान, शायद सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि किसान और मजदूर और देश के बहुत से संगठन, किसान और मजदूरों के संगठन हड़ताल पे जा रहे हैं, कल सड़क पे भी उतरेंगे। यानी एक बार फिर, जैसा कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में, किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। किसान भी और नौजवान भी और आम आदमी भी ये बात समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी दबाव में फैसला लिए हैं, और जो ट्रेड डील किया है वो भारत माता को बेचने जैसा ही है, जिसे कि राहुल गांधी ने साबित भी किया संसद में। मेरे दोस्त, पहली बार मैंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की तरह बोलते सुना। राहुल गांधी के एक 50 मिनट के इस भाषण में कहीं उनकी जुबान पकड़ने का साहस कोई नहीं कर पाया, यहां तक कि सभापति महोदय भी। नियमों का हवाला देते हुए टोका टोकी करने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही एक तरफ से घेरने की कोशिश करते राहुल गांधी, ठीक मार्शल आर्ट की तरह दूसरे दांव से वही बातें संसद के सामने रख देते। बहुत सी बातों को संसद के पटल से हटाया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश तो देख चुका है, और देश अब समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी ने समझौता किया है भारतीय किसानों के साथ, भारतीय किसानों का सौदा किया है, भारतीय मजदूरों का सौदा किया है ट्रंप के साथ।
ट्रेड डील में। मेरे दोस्त, आपको पता ही होगा कि इस ट्रेड डील से भारत का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ट्रंप पहले टैरिफ के जरिए कपड़ा उद्योग को यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश कर चुका है, और खास करके बांग्लादेश से जो उसने डील की है और इनडायरेक्टली बांग्लादेश को जो रोका है कि आप भारत का कपास नहीं ले सकते। भारत अपना कपास कहां बेचेगा और क्या करेगा? सबसे बड़ी बात, यह बात ट्रंप भारत के साथ भी करता अगर ये डील कंप्रोमाइज्ड डील नहीं होती, लेकिन वो बांग्लादेश के साथ किया, क्योंकि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और बांग्लादेश सबसे बड़ा बायर। तो यह डील तो अमेरिका भारत के साथ भी कर सकता था कि हमारे कपास भी लीजिए, यहां हमारे कपास को बांग्लादेश में न बेचने की व्यवस्था भी कर दी, और दूसरी अपने यहां बने हुए सामान भारत में ला करके बेचने की भी व्यवस्था कर ली। उसके सामान पर हमारे यहां कोई टैक्स नहीं लगेगा और भारत के सामान पर उसके बाजार में 18% टैक्स, यानी सीधे सीधे किसानों का गला घोटने की सारी व्यवस्था कर दी नरेंद्र मोदी ने। अब आप एक बात बताइए, ऐसा नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे? और यही बात राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की कि कोई भी प्रधानमंत्री होता, इवन नरेंद्र मोदी भी इस तरह की डील नहीं करते या इस तरह का भारत बेचो समझौता नहीं करते। अगर वो नॉर्मल होते तो वो नॉर्मल नहीं है, वो चोक्ड हैं, यानी वो फंस चुके हैं, यानी उनका गला फंस चुका है। और उनका गला ट्रंप ने किस तरह फंसाया है वो भी उन्होंने संसद में आज सामने रखा। रोकते रोकते भी रखते रहे, दूसरे एक जगह से रोका जाता तो दूसरी धार पकड़ करके, लेकिन वो बात कहते रहे और लोगों को बताते रहे, संसद के सामने रखने में कामयाब रहे कि अडानी के ऊपर केस चल रहा है। अडानी अब तक जेल में होता, अनिल अंबानी अब तक जेल में होते, हरदीप पुरी का सीधा इन्वॉल्वेशन है, और अब तो हरदीप पुरी आज संसद में जो हुआ उसके कारण हरदीप पुरी को भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा अपनी सफाई में, और उन्होंने स्वीकार किया कि वो 3-4 बार से ज्यादा इप्सन से मिल चुके हैं। अब सोचिए मेरे दोस्त, क्यों मिले, किस लिए मिले, और क्या मिले तो अपनी हैसियत से मिले या नरेंद्र मोदी के लिए मिले? और अगर अनिल अंबानी एक लड़की की मांग कर रहे थे, सुनहले बालों वाली लड़की की मांग कर रहे थे, तो किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए या किसी और के लिए? और कोई और वो कौन हो सकता है? चलिए ये छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी तो ये शुरुआत है। ट्रंप ने बस उतना ही पेपर या कागज या जो भी रिलीज किया है जितने से नरेंद्र मोदी डर के ट्रंप ट्रेड डील पर साइन कर दें, और भागे भागे नरेंद्र मोदी ट्रेड डील पर साइन कर दिए, आनन फानन में किए। इतने महीनों से अटका हुआ था, उसे आनन फानन में साइन किया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इप्सन फाइल का जिक्र और नरेंद्र मोदी का डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन और उनके अपने मंत्री और अनिल अंबानी का शामिल होना, जिसके लिए नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कदम उठा चुके हैं कि अपनी ही सरकारी कंपनी को पीछे धकेल करके रातों रात कंपनी खड़ी करके उनको कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं। अब अंदाजा, यही बात जो बात मैंने कल आपको अपने वीडियो में बताया, वही बात आज राहुल गांधी ने एक एक करके संसद में बोला, साबित किया, और यहां तक कि जब सामने से चैलेंज आया कि इसे प्रूफ करो, मेरे दोस्त गजब का ही नजारा था वो वक्त जब किरण रिजिजू ने यह कहा कि जो आप कह रहे हैं उसे प्रूफ करो, और राहुल गांधी अड़ गए कि मैं इसे प्रूफ करूंगा। तब सभासद को सामने आकर के समझौता करना पड़ा कि ये कुर्सी, ये चेयर आपसे नहीं मांग रहा है, आपको सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जब मांगेगा तब मांगेगा। मेरे दोस्त, अब किस आधार पे राहुल गांधी को नोटिस थमाया गया है? वो वही आधार काफी है जब राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि मैं अभी प्रूफ करने के लिए तैयार हूं, उसी आधार पे उन पे नोटिस नहीं दिया जा सकता। लेकिन खैर, राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी, उनका पूरा मंत्रालय, उनकी पूरी सरकार, उनके पूरे सांसद खड़े होने की हैसियत नहीं रखते। यहां तक कि बाहर जब निकले, 2 मंत्री प्रेस से बात कर रहे थे, राहुल गांधी पीछे से आ गए, वो बोले आइए भाई फोटो खिंचवाइए, और दोनों ऐसे भागे, अब क्या बोलूं, पकड़ने से भी पकड़ में नहीं आए और हाथ छुड़ा के भाग गए। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त
कि सरकार पूरी तरह से हिला चुकी है, बिलबिला रही है, संसद में हिल चुकी है। आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं होती संसद का सामना करने का, तो उनके मंत्री कहां से सामना कर पाएंगे और कितना। अब आगे कल किसान और मजदूर संगठन सड़क पर उतर रहे हैं और इसकी सूचना और इस बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। मेरे दोस्त, आज फिर से एक बार कह रहा हूं, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब नरेंद्र मोदी संसद में नहीं जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। ओम बिरला भी नहीं जा पाएंगे। खतरा इस बात का है कि फिर से कहीं मध्यावधि चुनाव ना हो जाए, नरेंद्र मोदी संसद भंग ना कर दें और मध्यावधि चुनाव की तरफ देश को ना धकेल दें। इस बात का खतरा ज्यादा है। इसमें भूमिका, अगर इस देश में मध्यावधि चुनाव ना हो, नरेंद्र मोदी अपनी मनमानी ना करें, अगर इससे या देश एक और परेशानी में ना पड़े, इससे अगर बचाना है तो दो आदमी हैं जो इस बात को रोक सकते हैं, वो हैं नायडू और नीतीश। लेकिन आपको पता ही है कि ये दोनों किस तरह के आदमी हैं। दोनों से ये उम्मीद करना कि वो देश के लिए, देश के बारे में सोच करके कोई कदम उठा पाएंगे, ये उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो पाएगा। डर बस इसी का है कि संसद नरेंद्र मोदी भंग ना कर दें और मध्यावधि चुनाव की तरफ देश को ना ले जाए। दूसरा खतरा, नरेंद्र मोदी पूरे देश में इमरजेंसी लगा दें। वैसे भी अघोषित इमरजेंसी चल रही है, अभी पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में कर रखा है। लोकतंत्र नाम की चीज कोई बची नहीं है। और नरेंद्र मोदी अपने परिवार यानी अडानी और अंबानी के लिए देश को, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इप्स्टन फाइल में नाम आने के कारण अडानी और अनिल अंबानी को बचाने के लिए देश को बेच दिया। यह बात सच है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी कुछ इसी तरह के आदमी हैं कि वो देश को बेच सकते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। और उनका परिवार कौन है आप जानते हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग। इसके अलावा उनका कोई परिवार है नहीं। मेरे दोस्त, राहुल गांधी ने अपने भाषण में उस हर मुद्दे को छुआ, हर मुद्दे को सामने रखने की कोशिश की जो देश के भविष्य के लिए जरूरी है, जैसे एआई या डेटा प्रिजर्वेशन या पावर ऑफ डेटा। उन्होंने यह भी कहा कि चाइना के सामने अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा डेटा का देश है वो भारत है, तो हम बार्गेन कर सकते हैं पूरी दुनिया में किसी से भी, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डेटा है। आज के लिए बस इतना ही।